अलग लोकसभा का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है, जिला पंचायत का होता है, नगर पंचायत का होता है, नगर परिषद का होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर का होता है। तो इन सब में जो बाधाएं आती हैं, कभी भी व्यवस्था करने के लिए, किसी अगर ड्यूटी लगी है तो कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो उसको अलग से लाना पड़ता है, एक्स्ट्रा में रखना पड़ता है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होने से लाभ है जनता। और इसके बाद बेहतर शासन, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, रूटीन में रहता है तो उससे बेहतर शासन भी मिलता है। जैसे लगातार आप लोकसभा एमएलए का चुनाव एक साथ होगा तो उसमें जो बेहतर चीजें हैं, जैसे आप जो ऑर्गेनाइजर आते हैं तो आप उनको, अगर जैसे और किसी स्टेट से लोग आते हैं उनको ड्यूटी में लगाया जाता है, उधर भी पब्लिक का नुकसान होता है। ऐसी चीजें ये हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से ये सारी चीजों को निजात मिलेगी और जनता को लाभ होगा और आप सब, हमको और सभी तबके को भी इससे लाभ होगा। और इनमें संसाधनों का कुशल उपयोग, ये संसाधन भी हैं, कुशलता से उनका उपयोग हो सकता है एक साथ अगर इलेक्शन होते हैं तो। राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान केंद्रित रहेगा। वन नेशन वन इलेक्शन में क्या होगा कि जब एक साथ चुनाव है तो सारे लोगों का दिमाग चुनाव रहेगा। अलग स्टेट के चुनाव अलग होते हैं, देश के चुनाव अलग होते हैं, तो जो भी ऑफिसर लॉबी है या पॉलिटिकल लोग हैं, सारे लोगों को, सभी दलों के लोगों का फिर ध्यान केंद्रित कहाँ रहता है, स्टेट में अलग इलेक्शन हो रहा है तो वहां भी वो अपनी ऊर्जा लगाते हैं। तो ये सारी चीजें वन नेशन वन इलेक्शन से दूर होंगी। स्थिरता भी आएगी इससे, राजनीतिक स्थिरता से आशा है कि आप देखते हैं कि सेंट्रल में चुनाव हुआ, अब सेंट्रल में चुनाव हुआ और स्टेट की सरकार आगे पीछे होती है, लगातार पूरे सेंट्रल और स्टेट की सरकार का एक साथ अभी नहीं है, चुनाव आगे पीछे होते जा रहे हैं। तो इसमें स्थिरता भी आएगी। स्थिरता कैसी आएगी कि एक साथ जब चुनाव, मान लो यूपी का चुनाव है तो वो भी साथ होगा, साउथ में आप मान लो कर्नाटक का चुनाव है तो इनके वो भी साथ में होगा, तो स्थिरता भी रहेगी। वोटर के लिए स्थिरता है, समाज के लिए स्थिरता है और कानून व्यवस्था के लिए भी स्थिरता है, क्योंकि फिर सेंट्रल को चिंता रहती है, सरकारें हों या जो भी अधिकारी हैं, तो सेंट्रल का प्रक्रिया रहती है कि हम इधर स्थिर व्यवस्था करें, इधर ये करें। इससे कहीं ना कहीं सरकार की भी मंशा ये लगती है कि यार व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही, कहीं वो भी हो जाता है, लड़ाई दंगे हो जाते हैं, कहीं आपने देखा है चुनाव में कहीं बूथ कैप्चरिंग हो गई है, बूथ लूट लिए जाते हैं। ये सारी चीजें स्थिर भी रहेंगी, जो राजनीतिक स्थिरता रहेगी। और सबसे मेहनत तेज विकास। विकास जो अभी आप देखते हैं, सेंट्रल में सरकार किसी और की है, स्टेट में किसी और की है, वायदे में उनका कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, तो उनने उधर से जो कानून लागू किया है, पास किया, तो स्टेट वाले उसको डिले करते हैं अपने तरीके से। ये सब तरीके हैं। तो जब एक साथ चुनाव होगा तो परिवर्तन होगा और विकास के लिए भी लगातार परिकल्पना रहेगी, जो कहीं विकास भी नहीं रुक पाएगा। जैसे आप देखिए, कोई सेंट्रल से स्कीम चली, किसी स्टेट में कोई सरकार सेंट्रल के मन की नहीं है तो वो उसको डिले कर देते हैं, या उसमें कुछ स्टेट का जोड़ देते हैं, कानून या व्यवस्थाएं जोड़ देते हैं। तो ये सब इससे निजात मिलेगा। और चुनावी भ्रष्टाचार में भी कमी होगी। जैसे आप देखते हैं अलग अलग चुनाव होते हैं तो लोग अलग अलग, जो लोग हैं, ऐसा तबका है जो लोग कि जो चुनाव में सोचता है कि हम भ्रष्टाचार करके या खरीद फरोख्त करके चुनाव में हो जाएं और चुनावी लाभ ले लें। तो जब एक साथ चुनाव होगा, लाइन ऑर्डर एक साथ होगा, तो इससे भी काफी कुछ लोगों को लगेगा यार अब तो एक साथ हो रहा है, तो जो दल भी लड़ने वाले हैं उन्हें लगेगा यार सब पूरे देश में चुनाव है, स्टेट के चुनाव भी है। तो ये भी चीजों से अपन को निजात मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी आप सबको ये आह्वान करती है, निवेदन करती है कि आप सब जनमानुष, भारत देश में निवास करने वाले सभी लोगों के लिए वन नेशन वन इलेक्शन फायदेमंद है। तो ये ऐसा नहीं है कि पार्टी कह रही कि हम ही लोग कह रहे हैं, हम आप सबसे भी गुजारिश चाहते हैं कि देश हित में ये ऐसा है कि अगर आप सब लोग भी आगे बढ़ चढ़ के, ठीक है बेसिकली पार्टी में किसी का किसी में रहता है, किसी का किसी में रहता है, वो एक अलग विषय है। कोई किसी पार्टी को बिलोंग करता है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई किसी पार्टी का समर्थक है, लेकिन इसमें हमारा देश हित में अगर सभी लोग आगे बढ़ करके भाग लें और इसमें मदद हो, और अगर ऐसा प्रावधान हो तो जनहित में बड़ा ही अच्छा